If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। उस डिस्कशन पे गौर करिए और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। मेंसुरेशन चैप्टर में इस साल काफी रिडक्शंस हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमारे वैसे मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के ऊपर डिस्कशंस होता है। इनमें से क्यूब एंड क्यूबॉइड तो तुमने लास्ट ईयर किया है, तो उनपे अभी भी सवाल पूछा जा सकता है, तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि उनका सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर जो कि इस साल के सिलेबस में था, लेकिन अब स्फीयर और हेमिस्फीयर को हटा दिया गया है, तो तुमसे सिर्फ कोन और सिलेंडर के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। दोनों में ध्यान रखना, दोनों का एक्चुअल नेम है राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो इवन दो अगर कहीं पे क्वेश्चन में राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन गिवन है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, इट इज द सेम थिंग, कोई टेंशन वाला कहानी नहीं। इसके साथ साथ हॉलो फिगर्स भी हमारे सिलेबस में है, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर का हेमिस्फेरिकल शेल और स्फेरिकल शेल तो हटा दिया, लेकिन सिलेंडर का हॉलो सिलेंडर अभी भी हमारे सिलेबस में है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं होगा तो कोई भी सम सॉल्व नहीं होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेंडर, सो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें एक हाइट होता है जो सिलेंडर का हाइट होता है, और सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल फॉर्म में होता है और वो स्ट्रेट ऊपर चलता है। इस सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, और ये रेडियस होता है इसका। सो हम लोग को बेसिकली दो वेरिएबल्स है, एक h और एक r। अगर ये दो चीज हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग ऑलमोस्ट कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस सही फॉर्मूला आना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। वी ऑलरेडी नो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस है साइड का एरिया, उसको शॉर्ट में CSA भी लिख सकते हैं, इज 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का ढक्कन प्लस नीचे का ढक्कन इज बेसिकली टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। अगर इसका ब्रैकेट ओपन करो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। सिलेंडर के बाद हम लोग के सिलेबस में हॉलो सिलेंडर भी है। हॉलो सिलेंडर इज बेसिकली एक पाइप के फॉर्मेट में होता है, अंदर से खाली होता है, तो उसका सर्टेन मटेरियल होता है। तो ऐसा कुछ दिखता है वो साइड व्यू से, लेकिन अगर उसको टॉप से देखोगे तो टॉप व्यू में एक सर्कल विद इन अ सर्कल, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर, और ये जो गैप है एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं विड्थ, दैट इज थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। तो जो थिकनेस होता है दैट इज विड्थ, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या बेस। सो बेसिकली ये जो टॉप व्यू है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ऊपर से देखो या फिर नीचे से देखो, तो दोनों ही तरफ से एरिया ऑफ अ रिंग बनता है, और एरिया ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, तो वही कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है 2 पाई आर एच, बस यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक्सटर्नल हाइट और इंटरनल हाइट सेम होता है, पर एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस सेम नहीं होता। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया इज बेसिकली 2 पाई आर एच, वो यहाँ पे स्मॉल रेडियस यूज किया, इंटरनल रेडियस। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली बाहर का एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, तो दैट इज 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर का इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस ऊपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस एरिया ऑफ बेस, दोनों ऑब्वियसली सेम ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पर ट्वाइस दो बार, सो 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब ये डिपेंड करेगा, सपोज तुमको एक सिलेंड्रिकल पाइप है उसको पेंट करना है, तो पेंटिंग के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे सिनेरियो में तुमको इंटरनल भी पेंट करना होगा, एक्सटर्नल भी पेंट करना होगा, और रिंग को भी पेंट करना होगा, तो ये उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। एरिया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वो किस मटेरियल, सपोज आयरन का बना है तो उसमें कितना मटेरियल है, वॉल्यूम क्या है उसका, तो उसका फॉर्मूला होता है
पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर बाहर से देखे तो वो कितना जगह ऑक्यूपाई करता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट तो सेम ही होता है बट एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस में फर्क होता है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इंटरनल मतलब उसका कैपेसिटी क्या है, अंदर में उसके कितने सामान भर सकते हैं। तो बाहर जितना जगह लेता है माइनस अंदर का खाली जगह कर देंगे तो वो बीच का जगह आ जाएगा। तो दैट इज बेसिकली हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वो किस चीज का बना है, आयरन का बना है, वुड का बना है, तो उस वुड या आयरन का जो वॉल्यूम है वो ये काउंट होता है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट फिगर है हमारा कोन या फिर राइट सर्कुलर कोन, सेम बात है। सो एक कोन ऐसा दिखता है, इसमें ये जो वर्टिकल हाइट होता है स्ट्रेट, ये होता है हमारा हाइट h, ये जो रेडियस होता है बेस क्योंकि सर्कुलर है तो एक रेडियस होता है, और ये जो टेढ़ा हाइट होता है, ये जो टेढ़ा लाइन है, ये है हमारा l, जिसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो इनका सिंबल स्टैंडर्ड है, इनको यूज किया जा सकता है। सो अगर तुम नोटिस करो तो रेडियस और हाइट परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर तुमको कोई भी दो वैल्यूज मालूम है तो तीसरा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल्स टू पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो दैट इज पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इन जो हम लोग का फिगर्स है उनके अलावा 2 से 3 फॉर्मूला मैंने बनाया है जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल होता है याद रखने में, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली एज सच फॉर्मूला नहीं है बट ये मोर और लेस गाइडलाइंस है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, सपोज नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ समथिंग, तो नंबर ऑफ स्मॉलर थिंग्स, छोटे छोटे चीज कितने बनेंगे, दैट इज इक्वल्स टू या तो एरिया या तो वॉल्यूम ऑफ बिगर थिंग्स डिवाइडेड बाय एरिया या वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर थिंग्स। अब यहां पे ये जो बिगर और स्मॉलर है ये वर्ड जस्ट सिंबॉलिक है, क्वेश्चन में जैसे गिवन रहेगा। फॉर एन एग्जांपल सपोज मैंने एक सिलेंडर को मेल्ट करा के छोटे छोटे कोन्स बनाए हैं, तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर थिंग्स क्या है यहाँ पे, सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि मेल्टिंग में पूरा का पूरा मटेरियल लग जाता है। लेकिन यही अगर मेरे को कुछ पेंट करना पड़ता है या वैसा कुछ होता तो वहां पे एरिया का मैटर आता। तो वो तुमको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि कब एरिया बनाना है और कब तुमको ये बनाना है, वॉल्यूम यूज करना है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कॉस्ट कितना लगेगा इस पर्टिकुलर चीज को करने का, और रेट हम लोग को गिवन होता है। तो रेट से हम लोग को पता चल जाएगा कि मेरे को लेंथ यूज करना है, एरिया यूज करना है या वॉल्यूम यूज करना है। अगर लेंथ दिया हुआ है सपोज ₹5 पर मीटर, तो मीटर लेंथ का होता है, अगर पर मीटर स्क्वायर तो एरिया होता है, और मीटर क्यूब तो वॉल्यूम होता है। तो यूनिट में दिया है, यूनिट स्क्वायर में दिया है या यूनिट क्यूब में दिया है, उसके बेसिस पे जज हो जाएगा कि तुमको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब एरिया में ऑब्वियसली तुमको जज करना पड़ेगा कि तुमको CSA यूज करना है कि TSA, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो हमारा एक और चीज पूछता है वो होता है वेट क्या है। तो जनरली वेट गिवन रहता है पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो अगर नहीं भी गिवन है तो उस फॉर्मेट में निकाल लो। हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब नहीं मीटर क्यूब में गिवन हो, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग को वेट क्वेश्चन में रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट जनरली वॉल्यूम से एसोसिएटेड होता है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट पता चल जाएगा। The given figure represents a solid consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end. Given that the common radius is 7 centimeter, the height of the cylinder is 13 centimeter, and the total height of the solid is 37 centimeter. Calculate subpart 1 volume of the solid, subpart 2 total surface area of the solid. तो सबसे पहला चीज हम लोग डायग्राम बना लिए और क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है उसको कॉपी कर लिए। तो कॉमन रेडियस r हम लोग को 7 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको मैंने h1 ले लिया वो 13 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट ऑफ द कोन क्योंकि टोटल हाइट मेरे को 37 सेंटीमीटर गिवन है, तो पूरा हाइट यहां से यहां हुआ, जिसमें से सिलेंडर का 37 सेंटीमीटर है, तो कोन का हाइट 37 माइनस 13 दैट इज 24 सेंटीमीटर होएगा।
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन. सिलेंडर का फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर H1 प्लस कोन का फॉर्मूला हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर H2. तो मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जिससे मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए. सो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, H1 प्लस 1/3 H2. सो अब मैं सबका वैल्यूज पुट कर दूंगा. पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू H1 का वैल्यू 13 है और H2 का वैल्यू 24 है. सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 से 24 8 टाइम्स जाता है और एक 7 कैंसिल हो जाता है. सो 13 प्लस 8 दैट इज 21. तो 22 इंटू 7 इंटू 21 दैट इज 3234 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया निकालना. सो अगर तुम पहले समझो, फिगर को इमेजिन करो, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी एरिया को तुम टच कर सकते हो. तो एक सिलेंडर है, एक कोन है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये तीन चीजों को टच किया जा सकता है. तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल. तो एल के लिए मेरे को पहले एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज स्लांट हाइट. हम लोग को फॉर्मूला पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पे आर है हमारा 7 और एच ऑब्वियसली H2 है, सो दैट इज बेसिकली 24. तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करेंगे 625 आ जाएगा. सो L इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर. अब हम लोग निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज पाई आर एल प्लस 2 पाई आर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर कॉमन ले लिया तीनों में से, तो यहाँ पे बचा L, यहाँ पे बचा 2H1 और यहाँ पे बचा एक तो R. अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे. तो 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट में L का वैल्यू 25, H1 का वैल्यू 24 और R का वैल्यू 7. तो यहाँ पे 7 और 7 कट जाएगा और यहाँ पे 24 2 जा 48, 48 प्लस 25 प्लस 7 इज बेसिकली 80. सो 22 इंटू 80 दैट इज 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. इस चैप्टर के क्रिटिकल एरियाज में डायग्राम का ड्राइंग काउंट नहीं होता है, कोई कंपल्शन नहीं है तुमको डायग्राम बनाने का. बट अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम डायग्राम बना सकते हो. अगर तुम डायग्राम बना रहे हो तो पेंसिल का ही इस्तेमाल करना और कुछ नहीं. सिंबल्स जो भी स्टैंडर्ड भी हो फिर भी उनको मेंशन किया हुआ बेस्ट होता है. तो जब भी डेटा कॉपी करो तो सारे सिंबल्स को मेंशन कर दो कि तुमने किस सिंबल को क्या लिया है, क्योंकि मल्टीपल हाइट्स हो सकते हैं, मल्टीपल रेडाइज हो सकते हैं, तो वहां पे तुम अपना अपना सिंबल मेंशन कर दोगे तो बेस्ट होगा. एंड एज ऑलवेज फॉर्मूला का इस्तेमाल तो फॉर्मूला दिखाना ही चाहिए. फॉर्मूला डिस्प्लेज द बेस्ट प्रैक्टिस. इक्वल टू उसका ध्यान रखना ही चाहिए, तो इक्वल टू और विच इंप्लाइज का सही प्लेसमेंट आना ही चाहिए. और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हम लोगों का प्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स. अगर तुम यूनिट्स नहीं लिखोगे आंसर में, फाइनल में, तो तुम्हारा नंबर डेफिनेटली काट लेगा. तो वो तुमको ध्यान होना चाहिए कि यूनिट्स एकदम लास्ट में मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो डेफिनेटली बहुत सारा नंबर कट जाएगा. हाउ मेनी कोन्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर कुड बी कास्टेड बाय मेल्टिंग द आयरन from a hollow cylinder of external radius 5 centimeter width 1 centimeter and height 16 centimeter. Also find the weight of a cone if 1 centimeter cube of iron weighs 7 gram. इस क्वेश्चन में हमने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि जरूरत ही नहीं था, तो फालतू का मेहनत नहीं किया, बट डेटा जरूर लिख लेंगे. सो रेडियस ऑफ द कोन जिसको R1 से सिंबलाइज किया है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन H1 4 सेंटीमीटर, external radius of the cylinder capital R is basically 5 centimeter, width of the cylinder is 1 centimeter. So बाहर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई width बेसिकली 1 सेंटीमीटर है. तो अगर width को माइनस कर देंगे तो इंटरनल रेडियस आ जाएगा. तो दैट इज इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर जिसको R2 से सिंबलाइज किया है 5 minus 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है H2 दैट इज 16 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ कोन्स कितना होगा. हमने वो फॉर्मूला याद किया था, नंबर ऑफ स्मॉलर थिंग्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर थिंग्स बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर थिंग्स. तो मैंने एडजस्ट कर दिया फॉर्मूला को,
number of cones is equals to volume of iron in cylinder divided by volume of each cone. अब हम लोग को खाली फॉर्मूला डालना है, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है और आयरन मटेरियल का बना है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन अ हॉलो सिलेंडर इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर H2 माइनस पाई स्मॉल r2 H2 r2 स्क्वायर H2 होल डिवाइडेड बाय 1/3 पाई R स्क्वायर H. तो ये R1 H1 है. हम लोग यहाँ पे ऊपर में पाई H2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बचेगा और फिर पाई पाई कैंसिल कर देंगे, तो दिस पाई एंड दिस पाई गेट्स कैंसिल्ड और सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 16 ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और ये 1/3 रेसिप्रोकल होके इंटू 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 4. सो यहाँ पे 4 कटेगा, 4 4 जा 16, तो यू 4 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16, तो 25 माइनस 16 इज 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर दैट इज 9. तो यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 are 12. तो हमारा कितना कोन्स बनेगा? नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड आर 12 कोन्स. दूसरा क्वेश्चन हम लोग को पूछा है वेट ऑफ द कोन बताओ. तो वेट ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है वेट पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम. सो वेट पर सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में गिवन है 7 ग्राम इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 7 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 4. सो यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव 22 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 264 ग्राम्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा. आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे.